है, बहुत लोगों ने सुना होगा इस कहानी को। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ और इस कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आएगी कि क्या होता है सपनों की ताकत। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, सोचते रहिए बैठ के, आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। तो मेरी जो दौड़ है वो तुम्हारी दौड़ से ज्यादा बड़ी है। और आज का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं, सबसे पहला चीज जो आपको हिट करता है उसको बोलते हैं ड्रीम। इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ड्रीम के ऊपर है, सपनों के ऊपर है कि रियल में जो पावर है वो कहाँ पे है। क्या एक इंसान के अंदर पावर है या ड्रीम के अंदर पावर है? तो जब आप देखेंगे कि आदमी के अंदर तो रियल में जो पावर नजर आता है वो ड्रीम के अंदर पावर है। तो आज उसी पावर के बारे में हम आप सभी से बात करने जा रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो बात होने वाला है वो होने वाला है पावर ऑफ ड्रीम। क्या होता है इसकी ताकत? जब आपके अंदर एक ताकत जग जाती है, ड्रीम की ताकत। अभी तक क्या है, आपको अंदर की जो ताकत है वो ताकत, असली ताकत तब कन्वर्ट करेगी जब आपके अंदर ड्रीम होगा। पावर यहाँ पे छिपा हुआ है और अधिकांश लोगों को ये पावर नहीं पता है। लोगों को लगता है ये ड्रीम क्या चीज है, ड्रीम देखने से पूरा होता है क्या? ये ड्रीम का ही वो ताकत है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, आज जो भी चीज चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम की ताकत से चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो भी आज काम कर रहा है, आज जो हर इंसान जो आज काम कर रहा है वो ड्रीम के लिए ही काम कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। तो डिसाइड आप कीजिए, आप अपने अंदर का झाँक करके देखिए कि आप किसके सपनों के लिए काम कर रहे हैं? आप किसके सपनों के लिए दौड़ रहे हैं? किसके सपनों के लिए आपने पूरी जवानी लगा दी? किसके सपनों के लिए आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी? अपने सपनों के लिए या किसी और के सपनों के लिए? माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना कि काम तो सपने के लिए ही होता है। वो चाहे अपने सपनों के लिए हो, चाहे दूसरे के सपने के लिए हो। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रीम के ऊपर, सपनों की ताकत क्या है? इसको हम समझने के लिए एक कहानी का शुरुआत करते हैं। एक कहानी से, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है, बहुत लोगों ने सुना होगा इस कहानी को। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ और इस कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आएगी कि क्या होता है सपनों की ताकत। एक बार की बात है, एक खरगोश जब घर से बाहर निकला तो एक कुत्ते की नज़र पड़ गई उसके ऊपर। ये डॉग एंड रैबिट का जो रेस हुआ उसके ऊपर ये कहानी है। जब उसको कुत्ते की नज़र पड़ती है एक रैबिट के ऊपर, एक खरगोश के ऊपर, तो वो बेचारा भागने लगता है। वो सोचता है कि मेरे को पकड़ के खाएगा। इससे अच्छा है वो भागना शुरू करता है और भागना इतना तेज़ भागने लगता है, कुत्ता भी उसके पीछे-पीछे जाता है, वो भी बहुत तेज़ भागता है, कुत्ता भी उसके पीछे लगा हुआ है। अंत में क्या होता है, एक छोटा-सा बिल टाइप का होता है, एक छोटा-सा पाइप में जाके घुस जाता है और घुसने के बाद कुत्ता वहीं पे जाकर के रुक गया। अब कुत्ता नहीं घुस सकता उसके अंदर। तो खरगोश जो है वो उसके बिल के अंदर है, बट वहाँ पे थोड़ा-सा छेद रहने के कारण, थोड़ा-सा जगह रहने के कारण उसको दिख गया। कुत्ता को दिखा तो कुत्ता ने बात किया। उससे बात किया कि भाई एक चीज़ बता कि मैं तेरे से उम्र में बड़ा, मैं तेरे से हाइट में बड़ा हूँ, मैं तेरे से तेज़ भाग सकता हूँ, तू मेरे से तेज़ नहीं भाग सकती, तू मेरे से बहुत छोटा है, फिर भी मैं तुझको पकड़ क्यों नहीं सका? कारण जब पता किया तो खरगोश ने उसको जवाब दिया कि तू मेरे से हाइट में बड़ा है, तू मेरे से तेज भाग सकता है, तू चाहता तो मुझे पकड़ लेता, लेकिन फिर भी तू पकड़ ना सका क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ लंच के लिए भाग रहे थे। तुम जो मुझे खदेड़ रहे थे, तुम जो मुझे पकड़ रहे थे, वो सिर्फ़ लंच के लिए पकड़ रहे थे और मैं जो तुम भाग रहा था, वो अपनी लाइफ़ के लिए भाग रहा था। तो मेरी जो दौड़ है, वो तुम्हारी दौड़ से ज़्यादा बड़ी है। तो जो लाइफ़ के लिए काम करता है, जो लाइफ़ के लिए दौड़ता है, उसकी रफ़्तार लंच वाले से बहुत ज़्यादा होता है। आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में, ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी ज़िंदगी से रिलेट करता है। आप किसके लिए भाग रहे हैं? आप लाइफ़ के लिए दौड़ रहे हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए दौड़ रहे हैं या फिर आप केवल लंच के लिए भाग रहे हैं? अगर आप लंच के लिए भाग रहे हैं दोस्त, आपकी रेस बहुत छोटी है, आप नहीं पहुँच पाएँगे, नहीं पकड़ पाएँगे उन लोगों को जो लाइफ़ के लिए दौड़ रहे हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आप किसके लिए दौड़ रहे हैं, लाइफ़ के लिए या लंच के लिए? अब सवाल उठता है कि आखिर ड्रीम क्या है? इसको बोलते हैं सपना। आखिर ये सपना है क्या? बहुत ही सिंपल परिभाषा है। आज जो वर्तमान स्थिति है, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़, होता असंभव नहीं है, बट असंभव सी दिखाई देती है। लगता है जैसे होगा ही नहीं। आज आप सोच रहे हैं मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होता, मेरे पास बड़ा-सा घर होता, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते, मैं फॉरेन ट्रिप जाता। ये सब कुछ आज आपको असंभव सा लग रहा है, बट ये असंभव नहीं है। आज वर्तमान में असंभव लग रहा है। एक दिन ये सच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ड्रीम। सबसे पहले अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज योर लाइफ,
अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। पहले अपने सोचने का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को कैसे बदलेंगे? आप आदमी है तो औरत तो नहीं हो जाएंगे ना, औरत है तो आदमी तो नहीं ना हो जाएंगे। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, आप अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदल डालिए। अगर सोचने का तरीका आपने बदल डाला, आज तक आप क्या सोचते थे? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, सोचते रहिए बैठ के, आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। आप सोच को पहले बदलिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए। मैं अमीर गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसा वाला हूं। कभी भी ऐसा चीज मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। तो माइंडसेट को पहले चेंज करना, उसके बाद आप खुद चेंज हो जाएंगे। आप खुद उस दुनिया के नजर में आप नजर आने लगेंगे कि ये आदमी बदल गया। अब जब आप बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। 12